जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम कितने बड़े बुद्धू हैं ये हमें आज पता चला। पिछले हमें लगता है कि 1 महीने से हमारी जो वीडियोस हैं जो हम अपलोड कर रहे हैं वो उसकी डबिंग अपने आप ही इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही थी। और कुछ लोग इतने भोले भाले होते हैं, उन्हें सेटिंग में जाकर लैंग्वेज चेंज करना नहीं आता। ये यूट्यूब का कोई फीचर होगा, अपने आप ही हुआ था, ऑटोमेटिकली हो जा रहा था ये, और हमने बस अपलोड कर दिया और बस कमेंट पढ़ते थे। कभी कभी तो कुछ लोग कमेंट करते भी थे कि दीदी हमें इंग्लिश नहीं आती, आपने इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं। वो एआई कन्वर्ट कर रहा था। और फिर हम सोचने लगे, हमने कहा कि अभी तक तो मतलब लोग देखते थे, पर ये क्या है अचानक से कि 2000-3000 पे चीजें रुक रही हैं। हम चाहे 6 महीने में, 3 महीने में एक वीडियो डालें तब भी लोग इतने एक्टिव हो जाते थे हमें सुनने के लिए। अभी हम डेली डेली मतलब डाल रहे हैं, फिर भी लोगों की शिकायत क्यों आ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि शायद उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम है। फिर हमने एक किसी दूसरे के फोन से अपनी खुद की वीडियो सुनी तो सच में वो ऑटो डबिट था। तब हमें पता चला, बताओ कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही। भाई सबको इंग्लिश नहीं आती ना, सबको समझ नहीं आता ना, या सबको इतना पता नहीं है कि हम सेटिंग के थ्रू जाकर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में सुनना चाहे सुन सकते हैं। कल हम भगवती के सामने यूं ही बैठे और अचानक से हमने कहा, माँ पता नहीं क्या हो रहा है, कई लोगों ने शिकायत की है। फिर पता नहीं ऐसे मन में आया कि हम चेक करें और देखा तो इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही थी। उसका टाइटल भी इंग्लिश में हो जा रहा था। वो तो शुक्र है कि थंबनेल हिंदी में लिखा होता है। अब हमें तो सब भारतीय लोग ज्यादातर करके सुनते हैं। फिर अभी हम इतना कहना चाहेंगे कि जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, अभी हमने सारी सेटिंग चेंज की है, जाकर स्टूडियो में पूरा ठीक किया है। अगर अभी भी कहीं कोई वीडियो आपको ऐसा मिले जिसमें मतलब इंग्लिश में आपको सुनाई पड़ रहा है, तो वहां पर ना सेटिंग में जाकर ऑप्शन आएगा, आप वहां से अपनी मन चाही लैंग्वेज चूज करके सुन सकते हैं वीडियो को, चाहे जिस लैंग्वेज में आप सुनना चाहें। ठीक है। और हमें बता सकते हैं आप कमेंट में कि इस वीडियो में अभी भी है वो वाली लैंग्वेज, तो हम वहां भी सेटिंग में जाकर, वैसे तो पूरा दिन आज हमने यही काम किया। आज हमें पता चला, हे भगवान इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही थी 1 महीने से। कितने सारे लोगों को कितनी दिक्कत होती थी, जो हमें सुनकर सोते हैं, स्पेशली जिनको नींद आती है, वो बेचारी इतनी बेसुरी भाषा सुन रहे थे, वो एआई बोल रहा था, क्या कहें हम। आज पता चला हमें, तो बहुत बहुत माफी सभी लोगों से। चलिए लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक नंबर चूज करिए और देखिए कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा। कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। ज्यादा देर नहीं करते हैं, एक नंबर चुन लीजिए। और अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपसे वो चीजें मैच ना हो तो समझदारी जरूर दिखाना, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है 8737087414। इस नंबर पे आपको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होती है, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं माँ भगवती के ध्यान से। भगवती का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे
माँ ने हमें सुझाया, ये सजेस्ट किया कि ये तुम यहाँ पर गलती कर रही हो, बहुत सारे लोगों को दुख हो रहा है इस बात का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको सोचकर आपने फाइल नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, उनका आखिरी फैसला अब क्या होगा आपके लिए? क्योंकि जीवन में पैसे ना हो चलता है, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो फिर नहीं चलता। प्रेम सब कुछ होता है। और जो लोग पैसों के पीछे जीवन भर भागते हैं ना, अंत समय में वो इस चीज का एहसास करते हैं कि यार अब पैसा कुछ नहीं है, प्रेम सब कुछ है। उन्हें बाद में एहसास होता है। इस रीडिंग में कुछ ऐसा ही है, ठीक है, कि कोई इंसान एक लंबे समय तक पैसों के पीछे भागता रहा। करियर करियर, पैसा पैसा, करियर करियर, पैसा पैसा, नेम फेम नेम फेम। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, सच्ची मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से शरीर बिकता है, शरीर मिल सकता है, किसी का भी शरीर मिल जाएगा, लेकिन रूह नहीं मिलती, आत्मा नहीं मिलती। वो वास्तविक प्रेम नहीं मिलता। तो इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर पाइल नंबर 1, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जी ऐसी है जैसे कि कोई अपने हस्बैंड के लिए देख रहा है, ठीक है, उनकी शादी हुई हो, कोई अपने जीएफ बीएफ के लिए देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है कि जिनके लिए आप देख रहे हैं, इनके लिए मान, सम्मान, रुतबा, समाज में एक दिखावा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, ये बहुत मैटर करता है इनके लिए, बहुत। और जिंदगी की तेज रफ्तार में पैसे कमाने के लिए, एक रुतबा कमाने के लिए, इन्होंने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया, बहुत कुछ। इनको कभी एहसास ही नहीं होता था। अब जैसे कि मान लो कि कुछ लोग अपने जीएफ बीएफ के लिए देख रहे हैं, मतलब कि करियर ओरिएंटेड, फैमिली की केयर तो करना, लेकिन एक होता ना कि फॉर्मेलिटी के लेवल पर, मतलब इतना नहीं कि आप प्यार से बगल में बैठो अपनी माँ के, अपनी पत्नी के, अपने भाई के, या कोई भी आप मेल फीमेल हो, उनसे प्यार से पूछो तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो,
तबीयत कैसी है, आज क्या किया। हम देखते हैं ना कुछ लोग इतने कामकाजी होते हैं, इतने कामकाजी होते हैं कि वो अपने बच्चों से तक प्यार से बात नहीं करते, अपनी पत्नी से प्यार से बात नहीं करते। फिर पत्नी मार्ग भटक जाती है, बच्चे मार्ग भटक जाते। तुम क्या करोगे ऐसा पैसा लेके, ऐसे पैसे कमा के। सब कुछ तो प्रेम ही है। पैसे कम हो चलेगा, लेकिन अगर आपका परिवार बिखर गया फिर क्या मतलब है। मतलब फैमिली प्रायोरिटी पर नहीं होती बहुत सारे लोगों के लिए आज भी। पर हम एक बात दावे के साथ कहते हैं, ये वो लोग हैं ना जो बाद में बहुत रोते हैं, जो अपना सब कुछ खो देते हैं एक दिन, कुछ नहीं बचता इनके पास, इनका सारा पैसा निकल जाता है। लो, तो देखो कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनके हस्बैंड या वाइफ उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। फिर वो अपने काम में बिजी, काम में बिजी, ध्यान ना देना, काम में बिजी। आप उनके लिए कुछ भी कर दो, कभी अप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है। कभी अगर 10 गालियां 10 बातें उन्होंने आपको सुना दी ना, तो उनको कभी एहसास ही नहीं होता था कि मैंने क्या बोला। मतलब कभी खुद की गलतियों का एहसास ना करना। अगर किसी ने आपके खिलाफ कान भरे तो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू रहा, ये किसी और के पीछे भागते रहे, इन्हें कभी आपकी वैल्यू का एहसास ही नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी के लिए वो इजीली हर वक्त अवेलेबल है ना, तो इंसान उसकी वैल्यू करना भूल जाता है। क्योंकि वो एक पैर के बल हमेशा उसके सामने खड़ा रहेगा, हाँ जी क्या चाहिए, जी हुजूरी वो करता रहता है। आज के समय में जी हुजूरी भी बहुत गलत बात है। इतनी जी हुजूरी मत करो किसी की कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए और वो इंसान अपने आप को बहुत धन्यभागी समझने लगे कि भाई मैं बहुत ये हूँ, बहुत वो हूँ, तभी सब मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ऐसा नहीं है, लोग प्यार करते हैं, इस वजह से आगे पीछे घूमते हैं। तो ये रिश्ता ना ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ गया था, ठीक है। कुछ लोगों का तो कोर्ट तक मैटर पहुंच गया है, ठीक है। कि जैसे आपने कहा हो कि भाई अब मैं नहीं रह सकती, या कुछ भी, कि अब नहीं हो सकता। अब मान लो आप अपने जीएफ पीएफ के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो उनका भी यही रहा कि आपको टाइम ना देना, बात ना करना, काम में बिजी रहना, काम में बिजी रहना, इस तरह की हरकतें थी। और आप कितना भी प्यार करो, लेकिन आपका प्यार दिखावा या फिर आपका प्यार समझ नहीं आता। आपका प्यार उनके लिए 50 पैसे के समान, और 25 पैसे जैसा बाहर का मिला हुआ प्यार उनके लिए करोड़ों के समान। ये था, चल रहा था बड़े लंबे समय से ये। यहां तक चीजें मैच हुई है क्या? फाइल नंबर 1, अगर यहां तक चीजें मैच हुई हैं तो अब आगे सुन लो। पता है उनका आखिरी फैसला क्या है? देखो, भगवान की क्या कृपा हुई है, या उस थर्ड पार्टी ने इनको तोड़ा है, या फिर जहां इनकी बड़ी उम्मीदें थी, जहां बड़ी इनकी होप थी कि कुछ लोग ना आसमान में उड़ने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग ना बहुत ज्यादा मतलब आसमान में उड़ने लगते हैं। अभी ये समझ लो कि ये जो भी है, इनको इस चीज का एहसास हुआ है कि मैंने क्या खो दिया। या फिर हो सकता है कि आपने कभी इनको अपनी वैल्यू का एहसास ना कराया हो। इनके 100 बार इग्नोर करने पर भी आपने इनसे प्रेम जताया हो, ठीक है। आपने जैसे का तैसा टिट फॉर टेट ना दिया हो इन्हें। पर यहाँ समझो कि प्रभु की इतनी कृपा हुई है आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, जैसा भी रिश्ता है ये, मैरिड अनमैरिड जैसा भी रिश्ता है, किसी ने इनको बुरी तरह से एहसास कराया है, बहुत बुरी तरीके से, कि ये कितना गलत कर रहा है ये इंसान, कितना गलत। इनकी एनर्जी ये है पूरी तरह से खुद को बदल देने की, बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में ये इंसान, बहुत ज्यादा। और इसमें फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग था। हम्म जैसे कि आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी, तो इसमें ना थर्ड पार्टी, जैसे कि एक
इनकी लाइफ में कोई और था वो अलग बात है, एक इनकी फैमिली का कोई इंसान था, इनका रिलेटिव कोई था जो आपको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ था, ठीक है। पर धीरे से इनको एहसास हुआ है, धीरे से, कि ये अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, फिर अपने हस्बैंड को, फिर अपने बच्चों को ये खो रहे हैं धीरे धीरे। अब पता है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे चीजों की शुरुआत करूं। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों अलग हो गए हों, और हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब बहुत समय तक इनके पीछे भागते रहे और इनको समझ नहीं आया, आप मतलब आपका प्यार इनको दिखाई नहीं दिया, इनको एहसास नहीं हुआ, तब आप भी अपनी पावर में आ गए, आप भी करियर ओरिएंटेड हो गए कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारे लिए करियर प्रायोरिटी पर है तो मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बेली बैठी हूँ, बिल्कुल खाली बैठा हूँ और तुम्हारे तुम्हारे गुणगान गाती रहूंगी, गाता रहूंगा। मेरे पास भी बहुत काम है। तो जब आप में से कुछ लोगों ने ऐसा किया है, जब आपने मतलब ऐसा किया, तब इनको एहसास हुआ, ठीक है। अब ये समझ लो कि ये हर तरीके से आपको समझना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाह रहे हैं। इनका आखिरी फैसला क्या है जानते हैं? एक बहुत अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना, एक बहुत अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना, एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत करना जो जिसकी शुरुआत, सुबह की शुरुआत प्रेम से हो और रात भी प्रेम से खत्म हो। मतलब हर वक्त आपको छोटी छोटी चीजों के लिए जो कभी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, पल पल आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आज इनको पता चला कि सोल कनेक्शन क्या होता है, आत्मा के रिश्ते क्या होते हैं। अब इनको एहसास हुआ उस आत्मा के रिश्ते का। पता है, अभी ऐसा समझो कि जैसी भी एनर्जी आपकी है ना, ऐसी एनर्जी इनकी भी है। ये मतलब ऐसा समझो कि कुछ गंदी आदतों के शिकार थे। अब ये पता है क्या कहना चाहते हैं कि मतलब मुझे थोड़ा सा मौका दो सब कुछ क्लियर करने का, मुझे थोड़ा सा ऐसा खुद को बदलने का मौका दो। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तुम्हें पता नहीं है, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगी, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। शायद आपके थोड़ा सा मुख मोड़ने पर, आपके थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने पर इनको जो अकेलेपन का एहसास हुआ है ना, उसने इनको अंदर से हिला दिया है। समझ रहे हैं आप? तो जो मान लो कि इनकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन था जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थे, ये उसको भी रिलीज करना चाहते हैं, ये उसको भी छोड़ देना चाहते हैं। और आपके साथ एक अगर शादी हो गई है तो समझ लो कि दोबारा से शादी करेंगे। जैसे कि होता है ना कि अब मन से रिश्ता शुरू करना, मन से रिश्ता शुरू करना चाह रहे हैं। अभी तक ऐसा था ना कि अरे जिम्मेदारी है, घर वालों ने डाल दी है, ठीक है यार निभाना तो पड़ेगा, एक ऐसा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये है कि दिल से निभाना है उसे, आत्मा से निभाना है उसे, जिम्मेदारी की तरह नहीं, मतलब प्रेम से निभाना है उसे, इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अब जैसे कि कोई तीसरा इंसान था वैसा, जो एक मुखौटा लेकर आप दोनों की जिंदगी में, आप दोनों के करीब था, इधर आपकी बात को गलत तरीके से उधर फॉरवर्ड करता था, उसकी मतलब उनकी बात को गलत तरीके से आपको फॉरवर्ड करता था कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाए और आप दोनों अलग हो जाओ। ये कर रहा था कोई तीसरा इंसान, ठीक है। तो परमात्मा की कृपा से उसका भी असली चेहरा इनके सामने आ गया है। अब तक इन्होंने जितना आपसे झूठ बोला, जितना चीट किया, उस सब को साइड करके इनको एहसास हुआ कि यार मेरी जिंदगी में पहले से ही कितना प्यारा इंसान था, कितना प्यारा और कितना प्यार डिजर्व करता था वो। और मैं कहाँ भाग रही थी, मैं कहाँ भाग रहा था घटिया लोगों के पीछे, ठीक है। तो ऐसा समझो कि परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, विजुअलाइज कर रहे हैं कि सब चीजें ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। जैसे एक होता है ना कि आप जब परेशान होते हैं तो यूट्यूब देखते हैं कि भाई रिश्ते को कैसे ठीक करें, पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करें, फिर कोई कहता है पॉजिटिव अफर्मेशन दो, विजुअलाइजेशन करो। तो अब ये
ये वो चीजें कर रहे हैं खुद, ठीक है। इनको लगता है कि अगर आपको खो दिया तो मानो कि बहुत कुछ खो देंगे ये, हाँ बहुत कुछ खो देंगे। और एक बात पता है, ये आपसे शायद आगे चलकर कहेंगे, हम पहले से बता देते हैं, ये किसी तीसरे के साथ भले ही रहते थे रिश्ते में, जिस तरीके से वो उसके साथ घूमना फिरना, पर इनकी अंतरात्मा इन्हें हमेशा धिक्कारती थी कि तू क्या कर रहा है ये, तू क्या कर रहा है ये, तू उसके साथ गलत कर रहा है, तू उसके साथ गलत कर रहा है, तुझे पहले से ही इतना प्रेम करने वाला एक इंसान मिला हुआ है, मतलब कि ये है किसी और के साथ, लेकिन इनकी आत्मा हर वक्त आपके बारे में सोचती रहती थी, मतलब कि ऑलवेज कनेक्टेड थे दोनों। मतलब इन्हें फील होता था कि मैं उसको पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करती, पर मेरी आत्मा क्यों उसके बारे में सोचती रहती है, क्यों सोचता रहता है, मेरा दिमाग उस पे ही लगा रहता है। बस इस एक समझो कि कैसा कुछ भी समझ लो कि कोई तीसरे इंसान के साथ इंसान लेटा है, बैठा है, लेकिन सोच आपके बारे में रहा है, उसके अंदर ख्याल बार बार आपका आ रहा है, और ये आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, ये चीजें समझ लो आप। तो ये इनको हर वक्त एहसास होता था। अब इनका आखिरी फैसला है आपसे सब कुछ बता देने का। अब झूठ की बुनियाद पर रिश्ता शुरू नहीं होगा, सच्चाई पर शुरू होगा। हर एक बात चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है फिर नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ मतलब सब कुछ बताएंगे। और अब तक जो प्रेम इन्होंने आपको नहीं दिया है वो आपको ये देंगे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ये हर तरीके से। और इनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल हुआ, किस वजह से ये ऐसे बने, किसने किसने आपके खिलाफ इनके कान भरे, किसने किसने क्या कहा, कौन कौन है इस रिश्ते को तोड़ने के पीछे, सब कुछ ये आपको बताएंगे। डियर पायल नंबर 1, सब कुछ। इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आप आंखें बंद करके सुनिए, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि हम पता है इधर ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग, जहां एक दूसरे की सोल बंधी हुई है एक दूसरे के साथ, ट्विन फ्लेम नहीं, सोलमेट कनेक्शन। पता है कैसा, कि जैसे कि दो आत्माओं का बहुत गहरा संबंध, ठीक है। और जब एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ गलत करती है तो उसको फील होता है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों के साथ ही हैं, ठीक है। अब वो इनको महसूस होता रहा हमेशा से, तो वो हम आपको सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, आंखें बंद करिए। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप इसे पूरा सुनिएगा यूट्यूब पर। मतलब इंसान ना इस कदर अकेलापन फील कर रहा है, इस कदर टूटा हुआ महसूस कर रहा है, इस कदर गिल्ट महसूस कर रहा है, इस कदर अंदर ही अंदर, जैसे कि एक होता है ना कि फील कर रहा है कि क्या खो दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी, क्या हो गया, ठीक है। और अगर मैंने अभी सब कुछ ठीक नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, बस एक मुलाकात, अब एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, ठीक है। बाकी आप इसे यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। तो ये है इनका आखिरी फैसला। अब आपसे हर हाल में मिलना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बहुत 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 प्रेम था नहीं, पर हो चुका है इनको, ठीक है।
तो अगर आप मैरिड हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, अनमैरिड हो तो ये समझ लो तब भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है कभी भी मत सोचिए, लोग कहते रहते हैं, उनका काम ही कहना होता है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपकी आत्मा कहती हो, आपका मन कहता हो कि हमसे जुड़ना चाहिए, तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, जो भी इसकी औपचारिकता है, आप उसे पूरी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपके लिए, हाँ? और क्या सोच रहे हैं, अब क्या डिसीजन लेंगे? वैसे तो आज इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी हमने डाला है। चलिए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं पहले। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बिल्कुल कम है। चलो डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 7 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख हो सकती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमारे जो पुराने वीडियोस हैं, क्या आपको भी उसमें हमारी जो वीडियो है उसमें इंग्लिश की लैंग्वेज सुनाई पड़ रही है? दरअसल वो बहुत बड़ी गलती हो गई, 1 महीने से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो ऑटोमेटिकली डब हो जा रहा है इंग्लिश में। और बहुत सारे लोगों को ये फेस करना पड़ रहा था क्योंकि सबको सेटिंग में जाके लैंग्वेज चेंज करना नहीं आता, वो बेचारे परेशान हो रहे थे, हमें मैसेज भी, कमेंट भी कर रहे थे। तो हमें लगा कि इनकी फोन में प्रॉब्लम है और सबको तो समझ में आ रहा है। आज हमने जब खुद सुना ना तब बड़ा गिल्ट हुआ। तो अभी हमने सही कर दिया है। अगर आपने पुराने वीडियोस, जो हमारे सारे वीडियोस ऑलमोस्ट टाइमलेस होते हैं, अगर आप कभी अब उनको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो पूछना ये था कि क्या आपने भी फेस किया इस प्रॉब्लम को? क्या आपको भी एआई जनरेटेड वॉइस सुनाई पड़ती थी? चलो देखो, हम आपको बताएं इस रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता सोलमेट कनेक्शन है ये, ठीक है। पर इस रिश्ते में ना बहुत ज्यादा कर्मा था, बहुत ज्यादा कर्मा था। तो कर्मा कैसा कि एक साथ तो रहना बड़ा मुश्किल था आप लोगों के लिए। अगर न्यू कनेक्शन है तो मत देखिए, ठीक है। अब आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जीएफ बीएफ हो सकते हैं, जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। तो इसमें थर्ड पार्टी बार 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 बार, मतलब इस रिश्ते में ना ट्रस्ट इश्यूज हो ही रहे थे। इशू भी क्या, वो रियल था। थर्ड पार्टी बार 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 बार, तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ज्यादातर करके ना कर्मा था यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। और जब तक कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता ना, क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक वही चीज, सेम प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करनी ही पड़ेगी हर हाल में। तभी हम कहते हैं कि कर्मों को ध्यान में रखो। अगर कर्मा क्लियर हो गया है तो आपका कार्मिक पार्टनर भी है ना, हस्बैंड भी अगर आपका है, वाइफ भी आपकी, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा जो आपको दर्द मिल रहा है, आप उस इंसान को गलत मत समझो। आप बस इतना समझो कि मेरा पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है जिस वजह से ये इंसान मेरे दर्द का कारण बन रहा है। सब इंसान ही होते हैं, लेकिन कर्मों के कारण पता नहीं वो कब इतने बुरे हैवान बन जाते हैं, पता नहीं चलता।
तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा इंसान क्यों नहीं आता, मुझे सब बुरे लोग क्यों मिलते हैं, सब मेरे साथ धोखाधड़ी करने वाले क्यों मिलते हैं, तो एक बार अपने कर्मों पर ध्यान देना। हो सकता है कि इस जन्म में आप बहुत अच्छे हों, लेकिन वो पास्ट लाइफ का हो सकता है। तो उसके लिए कर्मा क्लींजिंग प्रोसेस होता है, आप उसको फॉलो करिए, कर्मों को क्लियर करिए। उसके बाद हर एक बुरा इंसान भी आपकी खुशी की वजह बन जाएगा और आपकी जिंदगी में सिर्फ अच्छे अच्छे लोग ही आएंगे, बुरे लोग आएंगे ही नहीं। ये समझ लो, इतनी पावर होती है कर्मा क्लींजिंग में। और अगर कुछ स्ट्रांग है, मेजर है, तो उसको क्लियर नहीं किया जा सकता, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अगर कुछ माइनर है, छोटी मोटी है, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, जाप के द्वारा और अनुष्ठान के द्वारा, हवन के द्वारा, बहुत सारी चीजें उनसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति का कर्मा था। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी थी, जो भी थर्ड पार्टी है, ये समझ लो कि इनको कंट्रोल में करने के लिए ना वो ब्लैक मैजिक भी इन पर इस्तेमाल कर रही थी। काफी समय से आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। ये समझ लो कि वो जो थर्ड पार्टी थी, जो भी इनको पाने के लिए वो ब्लैक मैजिक भी इन पर इस्तेमाल कर रही थी हर तरीके से। मतलब वो किसी भी कीमत में आपको दूर करना चाहती थी, खुद साथ आना चाहती थी, आपके रिश्ते को हर तरीके से वो तोड़ना चाहती थी और वो कामयाब भी हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट रिश्ता खत्म ही हो चुका है। अब पता नहीं आपके अंदर क्या आया कि चलो देख लेते हैं अब उसका आखिरी फैसला क्या होगा, अब उसके अंदर क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो, उसका तो कुछ आखिरी फैसला नहीं होगा, लेकिन परमात्मा का एक फैसला है यहाँ पे, वो हम आपको बता देते हैं। अब देखो, आपका कनेक्शन अच्छा है, एक पॉजिटिव कनेक्शन है ये। उस पॉजिटिव कनेक्शन में कर्मा बीच में आया, नेगेटिविटी बीच में आई, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि रिश्ता तो बहुत लोगों का खत्म हो चुका है। तो ऐसा समझो कि 1-2 महीने के अंदर ना ये जो कर्मा का साइकिल है ना, ये पूरा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है ये। मतलब कि जब कर्मा ही नहीं रहेगा तो बेवजह कोई दुख क्यों देगा, बेवजह कोई ब्लैक मैजिक क्यों करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, वो वहां से चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी। अभी मान लो कि ये इंसान आपके साथ ऑलरेडी रिश्ते में होगा, उसके बाद किसी और से भी बातचीत कर रहा होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझ रहा होगा। अगर आप मैरिड हो तो ना ये फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर रहा है, ना इमोशनली कोई सपोर्ट कर रहा है, ना फिजिकली कोई सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो जिम्मेदारियां है ना, उनसे भाग रहा होगा ये इंसान। हर तरह से ये आपको दर्द 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 देने की वजह बन रहा होगा और खूब जी तोड़ के विश्वासघात कर रहा है, जी तोड़ के ये आ, समझ लो थर्ड पार्टीज के पीछे इधर उधर बहुत कुछ। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। दूसरा, अब इसका दिमागी संतुलन इतना बढ़िया नहीं है कि ये सही और गलत में अंतर जान सके। पर आपका दिल है, आपका मन है कि किसी और की तरफ जाता ही नहीं है। जैसे होता है ना कुछ लोगों का कि लोग कहते हैं अरे छोड़ यार, तुझे तो बहुत मिलेंगे, तुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन पता नहीं हम कभी मूव ऑन नहीं कर पाते। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे वही चाहिए और मैं क्यों जाऊं इधर उधर। ऐसा नहीं आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे लोगों के प्रपोजल आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ है। और एक उसके लिए आप अपना दिल और औरों का दिल भी तोड़ रहे हैं। कैसे, कि जैसे कोई सच में आपसे प्रेम करता, आपके करीब आना चाहता है, लेकिन आप उससे प्रेम करते हैं, आप अपने करीब किसी और को नहीं आने देना चाहते। चाहे भले ही आपका पार्टनर आपको दर्द दे रहा हो, चीट कर रहा हो, वो बात अलग है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो भी है। तो यहाँ पर इस तरह का सीन चल रहा है, यही सिचुएशन चल रही है। मैच हुई क्या यहाँ तक रीडिंग? अगर मैच हुई तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं मैच हुई तो छोड़ दो। पाइल नंबर 3 या फिर पाइल नंबर 1 देख सकते हो। ठीक है, हाँ। तो अब हम एक्शन बताएं, आखिरी फैसला बताएं? इसका नहीं, इसका कुछ फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला लेने की सिचुएशन में नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी में है।
लेकिन इस रिश्ते में एक दिन सब कुछ ठीक होगा। वो एक दिन कब आएगा, जानना चाहेंगे? उस एक दिन के लिए आपको अभी 3 से 4 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। इसका जो भी जहां-जहां कर्मा है आपका नहीं है, इसका है, ठीक है? और इसको वहां से दर्द मिलना है। अब आप इससे जुड़े हो, इस वजह से आपको मिल रहा है। अगर आप इससे नहीं जुड़ोगे तो आपको क्यों मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल किसी एक व्यक्ति को करंट लग गया, वो तार में चिपक गया, ठीक है? अब आप जाते हो भाग के, बेवकूफी करते हुए आप उसको पकड़ के छुड़ाना चाहते हो, तो आप भी चिपक जाओगे। अब आप तो नहीं चिपके थे, आपको तो करंट नहीं लगा था, ठीक है? पर आपने जा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और आप जाकर उसको छुड़ाने लग गए, तो फिर आप भी उसमें आ गए। आपका नहीं था, था उसका, उसको भुगतना था, पर आप उससे अटैच हो गए ना, आप उससे कनेक्ट हो गए ना, इस वजह से आपको वो सारे पेन, सारे दर्द आपको भी मिल रहे हैं, पर मिलना सिर्फ उसको था, ठीक है? पर आत्मा की बात है भाई, दर्द तो हो गई किसी से प्रेम करेंगे तो, ठीक है? आपको वेट करना पड़ेगा। इस रिश्ते में सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। इस रिश्ते में जो चीजें स्टक हैं, रुकी हुई हैं, वो आगे चल पड़ेंगी। अगर कोई मैरिड है, वो डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहा है, अलग होने के बारे में सोच रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, किसी बीमार व्यक्ति को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब वो, अगर छोड़कर ही जाना है, जब वो ठीक हो जाए तब चले जाओ। लेकिन अभी तो वो खुद अपने आपे में नहीं है, वो खुद उस सिचुएशन में नहीं है कि वो सही गलत का निर्णय कर सके, सही गलत विचार सके, सोच सके, ठीक है? तो उसको छोड़ के मत जाना, वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा विद इन 6 मंथ। सब कुछ ठीक होगा, उसके कर्मों का साइकिल कंप्लीट होने को है और वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा। फिर इक्वल गिव एंड टेक होगी, फिर सारा प्रेम होगा, फिर वही अच्छी सच्ची बातें होंगी, फिर वही अनंत जन्मों का रिश्ता महसूस होगा। हम्म? एक पॉजिटिविटी होगी इस रिश्ते में बहुत ज्यादा। जितने भी बंधन हैं, जैसे भी बंधन हैं, उन बंधनों को वो तोड़ कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि उस व्यक्ति ने किसी से शादी कर ली है, ठीक है? अब आपको लगता है कि फिर वो कैसे आएगा, और जिससे उसकी शादी हुई है वो उस पे गलत सलत ऊर्जाओं का प्रयोग करती है या फिर करता है, ठीक है? या फिर आपका पति किसी और के पास चला गया, आपकी पत्नी किसी और के पास चली गई, पर आप सच में उनका इंतजार कर रहे हैं, सच में एक जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि इंतजार करिए। वो खुद उसको छोड़ के चली जाएगी 6 महीने के बाद, क्योंकि हिसाब किताब बराबर, ठीक है? एक नया साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, अब कंप्लीशन की तरफ है सब कुछ। और फिर उसको धीरे धीरे अपनी हर एक गलती का एहसास होगा कि हाँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, हाँ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, हाँ, यहाँ तो मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैंने ऐसा कैसे कर लिया? तब वो ये सारी बातें बोलेगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जब तक वो आपसे दूर है? गॉड गाइडेंस आपके लिए। वैसे तो हमने बताया आपको कि आपको बस उसका इंतजार करना है और उसकी हीलिंग करनी है आपको, ठीक है? उसकी हीलिंग करनी है, क्योंकि वो जब भी आएगा ना, ये समझ लो कि हर एक कर्मा को क्लियर करके आएगा आपके पास, और बहुत प्रेम पूर्ण होकर आएगा, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, बहुत समर्पण के साथ आएगा आपकी जिंदगी में वापस। अभी ऐसी एनर्जी में वापस पाकर क्या ही करोगे आप, बताओ? कुछ नहीं करना ना। देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए और आगे क्या क्या हो सकता है। वाह, क्या बात है! एंजल ऑफ बैलेंस। प्यार प्यार प्यार, बहुत सारा प्यार, इतनी पॉजिटिव, क्या बात है! हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी करेगा ये इंसान आके आपके पास। हाँ, और एक अच्छे से रिश्ते की शुरुआत होगी, मतलब ऐसा रिश्ता, ऐसा प्यार कि लोग देखते रह जाएंगे कि भाई क्या हुआ, ये क्या था और क्या हो गया। देखो कितने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। ओहो, रोमांटिक कनेक्शन, होल्डिंग अ हार्ट,
मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। सब कुछ इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। अब ज्यादा ना बुलवाओ हमसे, ठीक है? चलो सॉन्ग सुना देते हैं, ठीक है? शब्द नहीं आ रहे ना, पर सॉन्ग याद आ रहा है, वो सुना देते हैं हम आपको। हम्म। कैसी जिंदगी होगी, आ, कैसा प्रेम होगा। जैसे कि जब वो कर्मा क्लियर करके आपके पास वापस आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो पुराना इंसान है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई नया इंसान आया है मेरी जिंदगी में। आप ऐसा महसूस करोगे। और उसे ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम कितने जन्मों के बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। प्रेम तो वही है ना जो इंतजार करे, है ना? वो प्रेम थोड़ी होता है जो सिचुएशन बिगड़ने पर, स्थिति परिस्थिति बिगड़ने पर साथ छोड़कर चला जाए। हम्म। तो चलो आंखें बंद करो, सॉन्ग सुनाते हैं आपको। तेरी चाहत सी कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी बनावट नहीं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी बनावट नहीं। कुदरतन हुस्न तेरा तो सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। तुझको पाना है अब तो किसी हाल में, जान भी अब गवाने की परवाह नहीं। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं। जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं। जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। बस तुम मेरे साथ रहो, बस तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे पास रहो। हुँ? तो ऐसा कनेक्शन आगे चलकर बनने वाला है। पूर्ण समर्पण, अपनी गलतियों को मानने वाला, लॉयल्टी वाला, आत्मा से चाहने वाला, हर एक बात बताने वाला, सम्मान वाला, ऐसा रिश्ता शुरू होगा आगे चल के विद इन 6 मंथ। अभी 6 मंथ का साइकिल और भी है, 6 महीने तक अभी और भी चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद सब ठीक होगा, ठीक है? तो इनका आखिरी फैसला अभी नहीं, 6 महीने बाद होगा। लेकिन हाँ, ये ईश्वर का फैसला है, ठीक है? तो ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि छोड़कर मत जाना, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। वो पूरी जिंदगी कहेंगे, कहते रहेंगे। उनको कहने दीजिए। आपको उनकी परवाह नहीं करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, अपनी परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। फाइल नंबर 3। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? हम्म हम्म अब ये जो भी हैं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब देखो, हम ऐसा तो नहीं कहते कि सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर आप एक नंबर चूज करना। आप अपने हस्बैंड को सोचकर भी चूज कर सकते हैं एक नंबर, वाइफ को सोचकर भी नंबर चूज कर सकते हैं। सबके लिए रीडिंग है इसमें, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी उम्र। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि हमारी टैरो रीडिंग में टैरो कम स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि ये भगवती का आदेश है हमारे लिए कि तुम्हें सबकी तरह रीडिंग नहीं करनी है। तुम्हें रीडिंग तो करनी है, लेकिन सबको प्रेम का सही मतलब बताना है। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मतलब सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर है। चलो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। किसी महीने की 1 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 23 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 4 तारीख। ये है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। पता है यहाँ पर एनर्जी कैसी है? जैसे कि मिक्सअप एनर्जी है। सबकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी सी समझाते हैं। आज ना चावल तो एक ही था, लेकिन दाल 2-4 प्रकार की मिल गई। अरहर की भी, उड़द की भी, मूंग की भी, मसूर की भी, चने की भी। समझ रहे हैं आप? समझ में आया कुछ? बात ऐसी है कि एक्स वाली एनर्जी भी है, क्रश वाली एनर्जी भी है, मैरिड वाली एनर्जी भी है, अनमैरिड वाली भी एनर्जी है। देखो, प्रेम एक, भाव अनेक, है ना? यहाँ पर ऐसे ही है। चाहे पति के लिए देखो, चाहे प्रेमी के लिए देखो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो प्रेम की है ना। चाहे एक्स के लिए देखो, चाहे क्रश के लिए देखो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो प्रेम की है ना। चलो देखो, आ, सबसे पहले बहुत सारे लोग अलग हो चुके हैं, ठीक है, अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पाया अब तक। ये उनके लिए है जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, या अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसने कुछ दिनों तक आपसे बात तो की हो, ठीक है, ठीक ठाक, उसके बाद से फिर से वो आपसे धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करने लगा हो, बातचीत कम करने लग गया हो। फिर आपको समझ नहीं आया कि भाई अब हुआ क्या, मैंने तो कुछ किया नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आया कि सामने वाला हमसे दूर क्यों हो गया, हमने तो कोई गलती भी नहीं की थी। होता है, होता है। कोई गलती ना करो, सामने वाले का दिमाग चकरा जाता है और वो आपसे दूर हो जाता है अपने आप, बेवजह ही। समझ सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी कि कोई गलती नहीं आपकी, ठीक है, और बस वो स्टक है, वो निकल नहीं पा रहा है और वो आपसे दूर हो गया, उसने बातचीत करनी बंद कर दी। लेकिन जब हम सिर्फ प्रेम की बात करें ना, कि क्या सच में उसे प्यार है आपसे, तो सब लोगों के लिए, हर एक एनर्जी के लिए, हाँ, है, प्यार तो है। लेकिन कुछ लोगों को स्ट्रांगली फील होता है कि प्यार है, और कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोगों को लगता है प्यार ही है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे ना, जो आजकल
प्रेम के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, बहुत सारे शब्द नए-नए, तो उसमें कन्फ्यूज़्ड हो गए होंगे कि भैया प्यार क्या है? सच में प्यार ही है क्या? ठीक? और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि अपने एक्स के लिए अगर देख रहे हैं, तो देखो आपके एक्स कहीं थर्ड पार्टी में अटक गए, चले गए छोड़ के, ठीक है? चले गए पर अफ़सोस हुआ बाद में। अब अफ़सोस करने से क्या होगा? क्योंकि जहाँ पर ये गए थे ना, अभी वहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है। आपने देखा है ऐसे लोगों को जो टाइम पास करने के लिए किसी की ज़िंदगी में घुस जाते हैं, फिर वहाँ बुरी तरह से फँस जाते हैं। हर जगह टाइम पास भी नहीं किया जाता। हर जगह टाइम पास भी नहीं करना चाहिए, नहीं बुरी तरह से फँस जाओगे। ये हमारी मैगी रो रही है और हमसे कह रही गेट खोलो, मुझे अपने पास बिठा लो, उसके बाद जो करना है करते रहना। तो ये एनर्जी है। अब देखो इसमें एक्स और क्रश दोनों आ गए। अब चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसे भी हो, जैसे कि न्यू कनेक्शन है तो मान लो कि सामने वाला अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहा है, और अगर एक्स वाली एनर्जी है, हस्बैंड एक्स हस्बैंड है, ठीक है, या फिर हस्बैंड ही आपके मार्ग भटक गए, कहीं चले गए, तो अभी उन्हें गिल्ट तो है, आपसे पहले बातचीत नहीं कर रहे होंगे वो आपसे, लेकिन वो करना चाहते हैं पर स्टक हैं वो। अभी जहां पर वो टाइम पास करने गए थे वहां वो फंस गए हैं, और वो उसको इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकते। पर एक आप हैं कि आप इंतजार करते रहते हैं। आज पता है हमें हमारी पोइट्री याद आ गई। 2-3 दिन पहले वाली रीडिंग में हम बार-बार कह रहे थे ना, अरे वो कौन-सी पोएट्री थी, कौन-सी पोएट्री थी, जो हमने ही लिखी है पर हमें याद नहीं आ रही थी। कि तेरी बेरुखी देखकर और अपनी बेबसी देखकर, तेरी बेरुखी देखकर, अपनी बेबसी देखकर मुझे बहुत रोना आता है। और जब भी कोशिश करके तुझसे दूर जाना चाहती हूँ, जब भी कोशिश करके तुझसे दूर जाना चाहती हूँ, उसी रात तू मेरे ख्वाबों में आ जाता है। पहले मेरे आंसू पोंछता, फिर मुझे गले से लगाता है। हकीकत में तो तू मुझसे बात भी नहीं करता, हकीकत में तो तू मुझे देखता भी नहीं, और ख्वाबों में मेरा सब कुछ बन जाता है। ये तेरे झूठे फसानों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, तेरे झूठे फसानों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया इंतजार, बस बहुत हो गया इंतजार। अब मैं लौट जाना चाहती हूँ, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ। सुनो सुनो सुनो, ये पोएट्री बस हमने ना, हमारे अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है कुछ लिखने वाला, इसलिए लिखी थी। और कुछ ख्याली पुलाव ना पका लेना हमारे लिए, ध्यान रखना। हमें हमारी जो बहुत सारी कविताएं हमने लिखी हैं बहुत पहले, कभी 8-10 साल पहले कभी, लेकिन सब ख़याली पुलाव हैं वो, ठीक है? पर हमारे लिए ना कुछ ऐसा सोच लेना, हमारे लिए सिर्फ़ हमारी भगवती है सब कुछ। हमें तो डर लगा करता आप लोगों को सुनाने में, पता नहीं क्या ही क्या सोचने लग जाओ। एक तो वैसे ही कमेंट बॉक्स में हमारे प्रेमियों की कतार लगी रहती है, क्या-क्या लिखते रहते हैं, कोई माई लव, कोई माई जान, इन लोगों को शर्म नहीं आती। कुछ तो हमारे बाप के समान होंगे, कुछ हमारे दादा की उम्र की होंगे। ठीक है? और कम से कम ये सोच लिया करो कि एक लड़की है, एक बच्ची है छोटी-सी, जो सब छोड़-छाड़ के हिमालय चली गई है, भगवती की साधना तपस्या में लीन है। अरे आ जाती कभी-कभी रीडिंग करने, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे माई लव, माई जान, माई ये, माई ऐसे लिखने लगोगे। क्यों अपने कमेंट ऐसे, अपने विचार गंदे करते हो हमारे लिए? सोच नहीं सकते कि भगवती क्या हाल करेंगी कि उनकी बेटी के बारे में कोई ऐसा सोचे? गंदा-संदा मत सोचा करो। प्रेम करते हो हमसे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
पर प्रेम प्रेम की तरह करो ना। क्यों गंदे वर्ड, एक गंदी मानसिकता अपने लोग कमेंट में दिखाते हो? मत किया करो, ये अच्छा नहीं लगता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बल्कि हंसते हैं, और जो लोग हमारे जानकारी वाले ना, हमारे परिवार के, वो भी देखकर हंसते, कहेंगे ये देखो मजनुओं की कतार लगी हुई है। बुरा लगता है बस सुन के, है ना। अच्छा, हमारे लिए शोभा नहीं देता ये सब कुछ, मत किया करो, ठीक है। प्रेम आत्मा से होता, मन में रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ऐसे नहीं अच्छा लगता, गंदे शब्द नहीं, प्लीज। हाँ, तो वापस आते हैं, चलो। क्या हुआ कि आप जो भी हैं, बहुत समय से ना बस इनका इंतजार ही कर रहे हैं। ये इंसान ना आता है पूरी तरीके से, ना आपकी जिंदगी से पूरी तरीके से जाता है, ना आपको कहीं जाने देता है। जैसे कि जब आप हिम्मत करके इससे दूर जाना चाहते हैं ना, तब इससे रिलेटेड आपको साइन दिखने लगेंगे। इसका नाम, इसकी फेवरेट चीजें, इसके फेवरेट कलर। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मान लो, इधर बहुत सारे लोगों का है। नंबर 3, जब भी नंबर 3 वाले ऑप्शन वाली रीडिंग करते हैं ना, तो पता नहीं क्या होता है कि जो लास्ट ऑप्शन होता है ना, उसमें ट्विन सोल की एनर्जी आ ही जाती है। इधर भी कुछ ऐसे ही है। तो इधर आपका क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत, ये कुछ भी कर ले। अब एक इंसान होता है ना कि बेरुखी दिखा रहा है, देख नहीं रहा, बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। फिर ऐसा लगता है ना कि अपने आप में ऐसा लगता है कि क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्या हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये फील होता है। फिर लगता है यार प्रेम में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, ऐसा लगता है ना कि छोड़ो ना। अब ठीक है, ये एक आत्मा का है रिश्ता, कि उधर से ना इक्वल गिव एंड टेक की भी मांग नहीं रहती कि भाई ठीक है, तुम नहीं करते प्रेम, कोई बात नहीं, हम करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, तुम छोड़ दो। ये ट्विन फ्लेम रिश्ता ऐसा होता है आत्मा वाला, कि उधर से कुछ मिले ना मिले, प्रेम मिले ना मिले, प्यार से बात कोई करे ना करे, पर ठीक है, हम करते हैं। लेकिन कभी कभी जब दुनिया को देखते हैं ना, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं जिनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, तो वो देखकर लगता है कि नहीं यार, प्यार तो हम भी डिजर्व करते हैं। ऐसा है, बहुत हो गया इंतजार। अब हम जैसे आए थे ना तुम्हारी जिंदगी में, वैसे वापस चले जाएंगे। ये एनर्जी आप में से बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। ये ऐसा देखो, आ, हम शब्दों के रचनाकार हैं, ठीक है, तो शब्द आ जाते हैं, अच्छे अच्छे से बना लेते हैं कभी कभी, पर यहाँ पर एनर्जी भी है। एनर्जी है कि एक इंसान बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है अपने ट्विन का, या फिर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, कि अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, ठीक है। फिर जब ये नहीं आता तो फिर लगता है कि ठीक है, हम जाते हैं वापस। तो अब उसकी एनर्जी जान लो पहले। ये इंसान ना जब तक सेल्फ लव नहीं करेगा, तब तक ये आपके प्रेम को नहीं समझेगा। सेल्फ मतलब खुद से प्रेम करना, खुद मतलब शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम करना है। और आत्मा कौन है? आप हो। अब दोनों एक ही आत्मा हो ना, तो वहां पर क्या है कि जब सेल्फ लव होगा तो ट्विन से प्रेम होगा, काउंटर पार्ट से प्रेम होगा, समझेंगे हम उसको। तो जो क्रश वाले लोग हैं ना यहाँ पे, जैसे जिनका 6 महीने पुराना, 7 महीने पुराना, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, ऐसा रिश्ता है कि कोई अच्छे से पहले बहुत बात करता था, ये वो, फिर धीरे धीरे उसने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अभी ईगोस्टिक तो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो 2 रीजन है, एक अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाया है वो, दूसरा उसको समझ नहीं आ रहा है कि प्रेम ही है कि कुछ और है, प्यार ही है कि कुछ और है, क्या मैं सच में इससे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तीसरा रीजन ये है कि स्टक है इंसान बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी कुछ मजबूरी है, इसके घर में कुछ चल रहा है इशू, जिसकी वजह से, देखो जिंदगी में सबके सिर्फ प्यार ही नहीं होता। हम यहाँ रीडिंग भले ही कर रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं कि सिर्फ प्रेम ही नहीं, एक इंसान की जिंदगी में 100 चीजें हैं। करियर भी है, फैमिली भी है, हेल्थ भी है, छोटी मोटी रोज की बातें भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म? तो यहाँ पर ऐसा भी है। अब मान लो कि आप अपने
हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसा, ठीक है? तो उनका हम बता देते हैं। वो गए तो थे, पर वो फंस गए हैं, ठीक है? वो उधर फंस गए हैं अभी। चाहे वो थर्ड पार्टी उनको ब्लैकमेल कर रही हो कि वो उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, प्यार करते हैं आपसे। जिम्मेदारी निभाई नहीं है उन्होंने, ये बात अलग है, पर निभाएंगे एक दिन। एक दिन ये रिश्ता चेंज होगा। देखो, कुछ लोगों को ना फ्लर्ट करने की आदत होती है, लेकिन कभी कभी ये आदत बहुत महंगी पड़ जाती है। तो ये जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, जो जीएफ बीएफ हैं, जो भी एक्स मान लो, कि नो कांटेक्ट जोन या सेपरेशन वाली एनर्जी, तो अभी इनको एहसास हो गया है कि मेरी इस गंदी आदत की वजह से, इस गंदी हरकत की वजह से मैं आज खुद भी फंसा हूँ और सामने वाले को मैंने कितना हर्ट किया। लेकिन जब ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आएगा ना, आपको सब कुछ बताएगा, सब कुछ। और ये बताएगा कि पता है, इस इस सिचुएशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपनी गलतियों का एहसास किया है, मतलब सबक लिया मैंने कि अब मुझे नहीं करना है। हाँ, तो अब इनका आखिरी फैसला सुन लो, दोनों का भी, चाहे क्रश हो, चाहे एक्स हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे जीएफ हो, चाहे बीएफ हो, कौनो भी हो, ठीक है? ये समझ लो कि ये एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी बनने के लिए तैयार है ये इंसान। हाँ, जैसी भी एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग आगे चलकर होगी। बस आपको पेशेंस नहीं खोना है। इस रिश्ते के लिए परमात्मा आपका साथ देंगे। अब अगर ट्विन सोल जर्नी है, ठीक है, ट्विन सोल जर्नी है, तो पूरे समर्पण के लिए तैयार है ये इंसान। जिस तरह से आप इसे ध्यान कराओ, ध्यान करने के लिए तैयार है ये इंसान। एक डीप रिलेशन में आने के लिए तैयार है ये इंसान, ठीक है? आपको समझने के लिए और खुद को समझाने के लिए तैयार है। अब ये थोड़ा सा खुद को हील कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। बहुत सारे लोगों के पर्सन है जो ये सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ लोग थोड़े अहंकारी होते हैं। कौन सा सांप मर गया पर बल नहीं गया, ठीक है? फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे, पता नहीं क्या एक ऐसी है ना, कुछ एक कोई कहावत कही सुनी थी कि चाहे जिंदगी बिल्कुल खत्म हो, लेकिन इंसान फिर भी घमंड में रहे, ईगो में रहे, कि नहीं मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं। अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन दिखाना नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर आप लोगों का ना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे आप इसकी बलि चढ़ा दो या आपकी आपकी बलि चढ़ा दे, ये हमारी लोकल लैंग्वेज है थोड़ी सी। चाहे एक दूसरे की हत्या कर दो दोनों, लेकिन आत्मा से जुड़े रहोगे। चाहे जैसे कि आपने इलास्टिक देखिए, मान लो दो बंदों के हाथ में बांधो और कह दो खींचो, आप दूर दूर जितना मन हो दूर चले जाओ, कितना भी खींचो, कितना भी खींचो, जरा सी ढील होगी ना, जितनी तेजी से दूर गए हो उससे कहीं गुना तेजी से करीब आते हो। अगर ये ट्विन सोल जर्नी वाले 6 महीने बाद भी मिले ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी अलग ही हुए थे। ऐसी एनर्जी होती है यहाँ पे, उतने ही तीव्रता से करीब आते हैं। मतलब बहुत अच्छा रिश्ता होता है ये, बहुत अच्छा, सच में रेस्पेक्टेड कनेक्शन होता है ये। ऐसा नहीं कि गाली देने का मन करे, गंदी वासनाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। बहुत बहुत प्योर कनेक्शन होता है ये। तो आखिरी फैसला उनका भी है यहाँ पे। तो ट्विन सोल जर्नी वालों का फैसला जो होता है ना, वो भगवान लेते हैं। इंसान में दम नहीं है फैसला वैसला लेने की, ना इंसान अपने हिसाब से कुछ कर रहा होता है। यहाँ सब वो एंजल्स के, ईश्वर के, हमारे जो इष्ट हैं उनके इशारों पर हम नाच रहे होते हैं, जितने ट्विन सोल कनेक्शन वाले लोग होते हैं। बस इतना है कि यहाँ पर हम भगवती से प्रार्थना करके हमने जो एनर्जी चेक की है, तो उसमें ये है कि मिल जाएंगे दोनों, एक दिन ठीक हो जाएगा सब कुछ। गंदी आदतें छूट जाएंगी, अपना अहंकार भी तोड़ेंगे ये, छोड़ेंगे ये, और बहुत अ, अच्छे भाव से आपके पास आएंगे। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, तो
लौट मत जाओ, इंतजार करो, बहुत इंतजार हो गया समझते हैं, लेकिन इसमें तो अनंत जन्मों का इंतजार भी कम पड़ जाता है। ट्विन सोल जर्नी में ये भी कम है। तो जिनकी शादी नहीं हुई उनको कमिटमेंट मिल सकता है शादी के लिए, मतलब ये इनका आखिरी फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि परमात्मा का आखिरी फैसला बहुत अच्छा है। और परमात्मा का आखिरी फैसला है आप दोनों को एक करने का, ठीक है। क्योंकि दो अच्छी आत्माएं जब एक एक एनर्जी में अलाइन होंगी तो प्रकृति को बहुत कुछ देती हैं, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो कि दो दो स्पिरिचुअल लोग जब मिलते हैं तो उनसे बहुत सारे लोगों का भला होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देते हैं वो। इसलिए परमात्मा आप लोगों को अलग नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है। तो इसमें बातें भी हुई और अपनापन भी बहुत महसूस हुआ, बहुत सारी बातें भी की हमने आप लोगों से। बस वो बाबू सोना और लव यू जान वाले याद रखें कि दोबारा ऐसे कमेंट ना करें। अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती कि नहीं होती पता नहीं हमें, पर हमें हमें शर्मिंदगी इस बात की महसूस होती है कि इतनी इतनी उम्र हो गई लोगों की, पर मतलब एक सेंस होता है इंसान के अंदर कि किसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर लिखें। बाकी तो भगवती सब जानती हैं और वो हर पल देखती हैं, उनकी सहस्त्र निगाहें आप लोगों पर लगी ही रहती हैं। और अपशब्द प्रयोग करने का फल वक्त वक्त पर मिल भी जाता है और मिलेगा भी, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ कर किया करो। बाकी प्रेम बहुत पवित्र चीज है, पवित्रता रखी उसमें तो अच्छी चीज है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। यदि आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, कुछ अपनापन सा महसूस हुआ हो, तो आप अ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो औपचारिकता है वो करके आप बहुत सारी हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।